और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त हनुमानगढ़ी में पहुंचे हुए हैं। ये बता दें आपको, हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन वो करेंगे और हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण आज उनके हाथों किया जाना है और इसीलिए वो फिलहाल पहुंचे हुए। प्रवेश द्वार पर आकर्षक मंच पर राम दरबार भी बना हुआ है। तस्वीरें सीधे वहीं से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं राम के दर पर और रामनगरी पहुंचे हैं तो रामलला के दर्शन भी जाहिर तौर पर करेंगे और हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद ये बता दें आपको, हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने जा रहे हैं और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे हैं। 1000 वर्ग फीट में ये मंच बना हुआ है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद आपको नजर आएंगे। हनुमत कथा मंडप का ये हम आपको पूरा विवरण दे रहे हैं। 5000 लोग इसमें बैठ सकते हैं जहां हनुमत कथा होगी। प्रवेश द्वार पर हनुमान की एक दिव्य मूर्ति जो है वो बनाई गई है। फिलहाल ये मंच इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही 1000 वर्ग फीट में मंच जो है वो बनाया गया है। 16 कमरों का गेस्ट हाउस भी यहाँ पर बनाया गया है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, आज मंडपम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। फिलहाल बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है और अब वो फिलहाल अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं, उसके बाद हनुमानगढ़ी में जाके भगवान श्री हनुमान के दर्शन किए हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर में ही जो कि हनुमानगढ़ी के करीब में ही जो कथा मंडपम बनाया गया है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच के यहाँ पर लोकार्पण करेंगे और तमाम बड़े साधु संत अयोध्या वासी को यहाँ पर इन्वाइट करके बुलाया गया है। वो मंच पे इस वक्त मौजूद है, पहुंच चुके हैं और बस सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच के इसका लोकार्पण करेंगे। और विशेषताएं इस मंडपम की ये है कि लगभग 17,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा मंडपम बना हुआ है और इससे 5000 लोग एक साथ बैठ के कथा का आनंद ले सकते हैं और मुख्य द्वार पर हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा लगा रखी है। उसी के साथ जो है अन्य आधुनिक पूरा मंडपम जो है वो लैस है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु है जो दर्शन करने भगवान रामलला के हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आते हैं और इसके बाद वो इस मंडपम में आके यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कई जो है स्थल बनाए गए हैं, कई कमरे बनाए गए हैं जिसमें सारी सुविधाएं हैं और राम दरबार के साथ ही स्टेज भी यहाँ पर जो है वो बनाया गया है जहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रमों का मंचन भी किया जा सकता है और जयकारों के साथ पूरा हॉल फिलहाल यहाँ पर गूंज रहा है और मिनटों में ही यहाँ पर पहुंच के इसका लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मयूर लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर लोकार्पण होगा हनुमान कथा मंडपम का जहाँ पर 16 कमरे हैं, जैसा कि जानकारी मयूर भी दे रहे थे। 5000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि कथा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन कर यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होना है। और बता दें आपको, मंडपम का उद्घाटन भी उनके हाथों इस वक्त किया जाना है। तो ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और इसका उद्घाटन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। देखिए, हनुमान कथा मंडपम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों हो चुका है। उसी की सीधी तस्वीरें हैं अयोध्या से इस वक्त। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। रिबन कटिंग भी यहां पर हो गई है। जयकारे यहां पर इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं कि क्या हलचल इस वक्त यहां पर चल रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे। तमाम साधु संत जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त तस्वीरों में देखने को मिल रहे होंगे। फूल वर्षा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पे इस वक्त की जा रही है। हनुमत कथा मंडपम का यहाँ पर उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है। कई विशेषताएं हैं इसमें क्योंकि हनुमत कथा यहाँ पर होगी और कमरे बाकायदा यहाँ पर बनाए गए हैं। एक बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर कथा का आयोजन किया जाएगा और वही तस्वीरें इस वक्त फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन कर दिया, लोकार्पण कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें जो है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
तो रामनगरी में महाराज की मौजूदगी है, रामलला के दर्शन वो कर चुके हैं, शीश नवा चुके हैं रामलला के यहाँ। हमारे महाराज जी सबसे मिलते हुए सही मुख्यमंत्री जी महाराज सबसे मिलते हुए मंच के ओर अग्रसर हो रहे हैं। सारे हमारे यहाँ अयोध्या हमारे मंडप के श्री हनुमत कथा मंडपम में सारे लोग श्री महाराज जी हमारे श्री हनुमत कथा मंडपम की तरफ मंडपम में मंच पर आसीन होने के लिए एकदम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बोलो बजरंग बली की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत समाज की। हमारे परम श्रद्धेय यहाँ पर तो फिलहाल मंच पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश में कुछ देर बाद मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधन करेंगे और करीब 2 घंटे का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रुकने का रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन वो कर चुके हैं। पुष्प वर्षा से उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर है और लोकार्पण फिलहाल कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमत कथा मंडपम का निर्माण श्री हमारे हनुमानगढ़ी श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा हुआ। तो हनुमत कथा मंडपम की अगर बात की जाए तो कई विशेषताओं से ये लैस है। 16 कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। एक बड़ा हॉल जो है वो यहाँ पर बनाया गया जहाँ पर हनुमत कथा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और राम भजन चलेंगे, हनुमान भजन चलेंगे यहाँ पर हनुमत कथा मंडपम में। उसी का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और उसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। फिलहाल मंच पर वो विराजमान है, तमाम साधु संत भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी बात मंच से कहते हुए नजर आएंगे। फिलहाल उसी का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत जो है वो फूलों की वर्षा कर किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया तो फिर फूल उन पर बरसाए गए, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल अयोध्या में इस वक्त मौजूद है। सम्मानित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे हमारे। तो सीधी तस्वीरें हैं वहां की और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी फिलहाल किया जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साफा में मुकुट लगा हुआ और हमारे श्री गद्दी नरसिंह जी महाराज के द्वारा हमारे श्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल उनके सिर पर ताज स्थापित हो रहा साफा भेंट देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है। साफा पर मुकुट लगा हुआ है और माला जो है उन्हें फिलहाल पहनाई जा रही है, शॉल यहाँ पर पहनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें भेंट कर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया का स्वागत फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है और बजरंग बली का एक गधा जो इस वक्त सीएम के हाथों में थमाया गया है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं और जय बजरंग बली के नारे जो हैं, जय श्री राम के नारे जो हैं फिलहाल यहाँ पर से गुंजयमान है, यहाँ पर से सुनाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं जो कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। क्या कुछ चल रहा है इस कार्यक्रम में अभी, क्योंकि मंडपम का लोकार्पण हो चुका है और उसके बाद मंच की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। मंच से सीधी ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात भी रखेंगे मंच से ही और प्रदेश के मुखिया का स्वागत फिलहाल किया गया है। उन्हें साफा पहनाया गया, माला पहनाई गई, साफा हमारे मुकुट स्वागत के पश्चात क्योंकि महाराज जी का समय कम है इसलिए हम लोग उसी के अंतर्गत 2 भी कार्यक्रम है हमारे अखिल भारतीय श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा हम सभी लोग उसी के अनुरूप करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर आए हुए स्वागत भाषण 1 मिनट में हमारे श्री अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गौरी शंकर दास जी महाराज क्योंकि समय अभाव के कारण 1 मिनट में स्वागत भाषण देंगे। जय श्री बोले श्री अनंत सबल श्री हनुमान जी महाराज की। मनोजवम मारुतुल्य वेग्यम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरण प्रबुद्धे। अनंत बलम श्री हनुमान जी महाराज अकारण करुणा बलवाने राम राघवेंद्र सरकार इस मंच पर विराजमान आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
हमारे परम पूज्य गद्दी नसीन सुनाम धन्य प्रेमदास जी महाराज और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका 3 पुस्तों से अखिल भारतीय श्री पंच रामानंद निर्वाणी अखाड़ा से संबंध रहा है, ऐसे हमारे और सबके हृदय में बसने वाले युवा हृदय सम्राट, हिंदुओं के हिंदुओं की बात को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले स्वनाम धन्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और मंच पर विद्यमान हमारे चारों पट्टी के श्री महंत नागातीत नाका और हमारे अयोध्या के आश्रमों से सभी पूज्य संत चरण और अयोध्या की जनता, पूज्य महाराज श्री आज निर्वाणी अखाड़ा हृदय से आह्लादित है कि आपके आने से मन कमल खिल गया, कष्ट तो हुआ सही, गौरव मेरा बढ़ गया। पूज्य महाराज श्री आज हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़ा जो आप के निर्देशन में देख रहे, अयोध्या अपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। भव्य दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, आपके जो शुद्ध संकल्प है उससे अयोध्या का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। और पूज्य महाराज श्री इस निर्वाणी अखाड़ा में आज की डेट में 70% युवा है और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आपने हमारे ऊपर कृपा की और इस श्री हनुमत कथा पंडाल मंडप को उद्घाटन के लिए पधारे अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा आपका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम चाहेंगे, क्योंकि समयाभाव के कारण हम चाहेंगे कि क्योंकि हम सभी लोग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने प्रदेश को प्रदेश बना दिया, जिन्होंने विकास की गंगा, जिस अयोध्या को आज तक लोगों ने उपेक्षित रखा और सदियों से उपेक्षित रखा, ऐसी अयोध्या को श्री महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सजा दिया और उस सजाने के बाद हमारे श्री राम लला का प्रतिष्ठा हुआ। इसी क्रम में हम चाहेंगे समयाभाव के कारण 1 मिनट हमारे संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास जी 1 मिनट संबोधित, इसके बाद हम आगे का कार्यक्रम। जय श्री राम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्म्यम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। मंचासीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गद्दी नसीन श्री महंत प्रेमदास जी महाराज एवं समस्त पूज्य संत चरण, श्री हनुमत कथा मंडपम के दिव्य एवं भव्य लोकार्पण समारोह के पावन अवसर पर हम सभी के मध्य उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम सभी हृदयालत से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पूज्य मुख्यमंत्री जी आपने अपना अमूल्य समय देकर स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया, उसका अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी सदा ऋणी रहेगा। जय श्री राम। और हमारे महाराज जी बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज जी से मेरा निवेदन है कि महाराज जी जिस मंडपम में आप बैठे हैं, 2.5 साल से हमारे जिन लोगों ने इसमें अथक परिश्रम हर एक अपनी टेक्निक के द्वारा जिन्होंने इतना सुंदर बनाया है, वो 2-4 लोग आपका 1 मिनट का आशीर्वाद पाना चाहेंगे। हम नाम उनका पढ़ के दे, हमारे बगल में है, सभी लोग मंच पर आ जाएंगे। एक प्रशस्ति पत्र महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने। हमारे श्री अंकित जायसवाल एवं पारुल जायसवाल से हनुमत कंधा मंडपम में अच्छी माटरी जो हमारे हनुमानगढ़ी में 18 पीढ़ी से जो हनुमान जी के मुख्तारे काम कर रहे हैं, जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक को जिन्होंने संभाला है इस पूरे मंडपम को, रंजीत जायसवाल जी, और श्री
हनुमत कथा मंडपम में महाराज जी जो ये पीछे हमारे मथुरा से आकर के जिन्होंने बनाया है और बना करके यहाँ हमारे अभय राम बाबा की मूर्ति लगाया, जो हनुमानगढ़ी के संस्थापक हैं, जिन्होंने गंगा सागर हमारे पश्चिम गंगा सागर के ये दर्शाया है। ऐसे लोग हमारे श्री विपुल अग्रवाल जी, ये हमारे कंस्ट्रक्शन का काम जिन्होंने किया है पूरी भूमिका के साथ, संजय सिंह जी, एवं जिन्होंने इसको पेंटिंग से पूरा रचा है, विनय सिंह जी, सभी लोग आकर के महाराज जी का आशीर्वाद स्वीकार लेंगे। सबसे पहले अंकित जायसवाल जी, जो केटी प्रोजेक्ट्स जिन्होंने इसके इंटीरियर किया है, और हमारे मैनेजर जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पूरे हनुमानगढ़ी से 8 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं महाराज जी, 8 पीढ़ियों से हनुमान जी का सेवा कर रहे श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, और हमारे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा है श्री रंजीत जायसवाल जी, जिन्होंने इस कथा मंडपम को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पूरा सजाया है। ऐसे हमारे श्री रंजीत जायसवाल जी, और हमारे राम दरबार और श्री हमारे अभय रामदास बाबा की मूर्ति श्री विपुल अग्रवाल, ये हमारे रंजीत जायसवाल जी आशीर्वाद ले रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। और जिन्होंने गिफ्ट आर्ट से श्री विपुल अग्रवाल जी, बहुत जल्दी आ जाए समय अभाव कारण, संजय सिंह जी, विनय सिंह जी, मंच पर आ जाइए, सभी लोग अपना अपना लेते जाएं, क्योंकि 1 मिनट का बहुत भारी समय है। विनय सिंह जी, अब हम इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे हमारे हनुमानगढ़ी के परम पूज्य गद्दी नसीम जी महाराज, जिनके नेतृत्व में चारों पट्टी के महंत, सरपंच, हमारे मान मुरलीदास जी, सभी लोग उपस्थित हैं। 2 मिनट हमारे महाराज जी के विषय में आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, उनके लिए और हम सभी के लिए थोड़ा सा उद्बोधन श्री महाराज जी करेंगे। माइक महाराज जी को यहीं दे दिया जाए। कार्लेस माइक दीजिए। सियाराम, सियाराम, जुड़ चुके हैं। मयूर, फिलहाल हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर संबोधन अलग अलग तरीके से हो रहा है। कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच से संबोधन करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन कितने समय का ये पूरा कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल, देखिए लगभग आधे घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और जिन लोगों ने इस मंडपम को बनाने में अपना योगदान दिया है, सबसे पहले उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के उनके साथ मौजूद रहे और अब जो तमाम बड़े संत हैं जिनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, वो अब 1-1 मिनट बोलेंगे। उसके बाद क्योंकि समय की बहुत अधिकता नहीं है, तो ऐसे में यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हालांकि जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर मंडपम में पहुंचे, एक छोटा सा संत जो कि 2 से 3 साल जिसकी उम्र है, वो काफी ज्यादा तैयार होकर यहाँ पर खड़ा था, तो सीएम ने उसको देखते ही दूर से बुलाया और उसको दुलार किया और उससे उसका नाम पूछा। एक बार फिर बाल प्रेम जो है कह सकते हैं वो सीएम का देखने को मिला है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए।